अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज आप लोगों का भाई एक नई एडवर्टाइजमेंट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ है। तो आज की जो एडवर्टाइजमेंट है हमारे पास, वो हमारे पास है पब्लिक एंड हेल्थ, जो आप लोगों का पॉपुलेशन डिपार्टमेंट नर्सिंग इदारा है या हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंदर आप लोगों की जो वैकेंसीज आई हैं ये हमारे पास एज ए स्कूल के तौर पर आई हैं कि आप लोगों की स्कूल्स के अंदर जो पोस्टिंग होगी आप लोगों की नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर, वहाँ पे आप लोगों की ये वैकेंसीज है। तो आज की इस जॉब में एडवर्टाइजमेंट में मैं आप लोगों को डिटेल से इसमें अप्लाई करने का मेथड बताऊंगा, इसमें आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट विजिट करवाऊंगा, आप लोगों को वैकेंसीज बताऊंगा कि कौन कौन सी हैं, कितनी है और किस शहर में है, और इसमें अप्लाई करने का क्या क्या क्राइटेरिया है, कितनी एज के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये सारी डिटेल मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले अगर आप लोगों ने ऑल इन वन विद राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जो भी नई आने वाली नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। जी दोस्तों, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट है ओपन किया हुआ है। तो आप लोगों ने इस एडवर्टाइजमेंट पे कैसे आना है, तो आप लोगों ने सबसे पहले गूगल पे आ जाना है। तो जैसे ही आप लोग गूगल के ऊपर आएंगे तो आप लोगों ने NTS लिखना है। तो जैसे NTS लिखेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। सबसे पहली वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लोगों के सामने, मैं इसको बैक पे ले जाता हूँ, तो इस तरह से आप लोगों के सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगी। तो आप लोगों ने सेम वही प्रोसीजर NTS को नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते साथ यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन आप लोगों को मिल रहा है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को नेक्स्ट आगे पेज मिलेगा। तो उस पेज के ऊपर आप लोगों को ये थर्ड वाली एडवर्टाइजमेंट जो मैंने ओपन की हुई, ये पोस्ट है हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में कैरियर अपॉर्चुनिटी एट स्कूल्स ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की हमारे पास जॉब्स हैं। जैसे डिटेल्स के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को, अभी ये इंटरनेट की वजह से कुछ एरर दे रहा है तो अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो हमारे पास ये है, हमारे पास जी नर्सिंग ऑफ स्कूल मिडवाइफरी की हमारे पास, ठीक है। तो ये हेल्थ एंड पॉपुलेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से है। इसमें जो हमारे पास आप लोगों को डोमिसाइल ऑफ पंजाब का होना चाहिए, और इसमें जो हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ट्रांसफ़रेबल नहीं है सीटें। ये सिर्फ स्कूल ऑफ नर्सिंग की हैं, जो कि हमारे पास लाहौर के अंदर है, फैसलाबाद के अंदर है, मुल्तान के अंदर है एंड साहिवाल के अंदर है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है जी, वो हमारे पास है नर्सिंग इंस्ट्रक्टर की, जिसमें आप लोगों ने BSN चाहिए या पोस्ट RN चाहिए विद एट लीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस आप लोगों का, किसी भी इसके रिलेटेड फील्ड के अंदर आप लोगों का एक्सपीरियंस हो तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज आप लोगों की 35 साल तक की होनी चाहिए। लाहौर में 7 सीटें हैं, साहिवाल में 14 हैं, फैसलाबाद में 14 हैं, मुल्तान में 10 हैं। ये आप लोगों की कुछ सीटें हैं जो आप लोगों की नर्सिंग इंस्ट्रक्टर की है। उसके बाद है जी हमारे पास लेक्चरार इंग्लिश, जो MA या BS हॉन्स इंग्लिश के अंदर चाहिए विद एट लीस्ट 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस आप लोगों को चाहिए। 35 साल तक एज चाहिए। साहिवाल में एक है और फैसलाबाद में हमारे पास एक है। उसके बाद है जी हमारे पास लेक्चरार बिहेवियल साइंसेस के अंदर, जो कि हमारे पास साइकोलॉजी बनती है। MBBS या MPhil किया हो साइकोलॉजी के अंदर, और आप लोगों को 2 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस चाहिए। 45 साल तक की इसमें आप लोग एज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। साहिवाल के अंदर भी एक है और फैसलाबाद के अंदर भी एक है। उसके बाद जी हमारे पास लेक्चरार साइकोलॉजिकल आ जाता है, जिसके हमारे पास हमें MBBS या MPhil सेम वही ऊपर वाली हमारे पास है। तो इसके अंदर आप लोगों को 35 साल तक की एज चाहिए। साहिवाल में एक है और फैसलाबाद में एक है। उसके बाद आप लोगों को लेक्चरर स्पेशल पैथोलॉजी आप लोगों को चाहिए, जिसके अंदर आप लोगों को MBBS MPhil 2 साल का आप लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए, और 45 साल तक की एज फैसलाबाद के अंदर सिर्फ ये पोस्ट है, एक ही है। उसके बाद है लेक्चरार माइक्रोबायोलॉजी की, MBBS MPhil माइक्रोबायोलॉजी के अंदर होना चाहिए। एट लीस्ट 2 ईयर का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड के अंदर हो, और 45 साल तक की एज तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें साहिवाल में एक पोस्ट है हमारे पास। उसके बाद लेक्चरार कंप्यूटर MCS BScs आप लोगों किया हो, 2 साल का इसमें आप लोगों का तजर्बा हो, और इसके अंदर साहिवाल में एक और मुल्तान में एक अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, सीट है। उसके बाद हमारे पास ये एडमिनिस्ट्रेशन में स्टाफ जो इनको चाहिए, वो हमारे पास है जी लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन के क्या चाहिए जी, लाइब्रेरियन की 16 ईयर एजुकेशन इन लाइब्रेरियन साइंसेस के अंदर है, लाइब्रेरी के अंदर है, या इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर है, मतलब IT के अंदर है।
तो या इक्विवेलेंट कोई आप लोगों ने एचई से कोई इस तरह की डिग्री की हुई है और 2 साल का आप लोगों के पास इसमें तजर्बा है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों की 35 साल तक की एज है तो मुल्तान में एक सीट है हमारे पास। उसके बाद है जी हमारे पास मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन ऑफिसर की, जिसमें 16 साल की आप लोगों को एजुकेशन चाहिए, किसके अंदर बायो साइंसिस के अंदर चाहिए या किसी भी आप लोगों ने इसी तर्ज की डिग्री की तरह की कोई डिग्री की हो तो और आप लोगों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोगों की एज 35 साल तक है। और ये सिर्फ लाहौर के अंदर है, 2 सीटें हैं इसके में। उसके बाद हमारे पास है जी स्टूडेंट अफेयर कोऑर्डिनेटर की या रिसर्च डेवलपमेंट ऑफिसर की, जिसमें आप लोगों को 16 साल की एजुकेशन चाहिए बायो साइंसिस के अंदर और इक्विवेलेंट फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या किसी तरह की को आप लोगों ने एचईसी से कोई डिग्री आप लोगों को मिली हुई हो तो 2 साल का आप लोग एक्सपीरियंस हो तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों की एज इसमें 35 साल तक की है और ये मुल्तान के अंदर सिर्फ एक सीट है। उसके बाद है जी हमारे पास ऑडिट या अकाउंट ऑफिसर, इसमें आप लोगों को बाइनांस आ जाता है तो इसमें आप लोगों को 16 ईयर एजुकेशन चाहिए कॉमर्स के अंदर, फाइनेंस के अंदर, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या इक्विवेलेंट आप लोगों ने इसी तरह की कोई और डिग्री की हुई है तो 2 साल का एक्सपीरियंस सेम। और आप लोगों ने अगर 35 साल तक की है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये साहिवाल में एक है हमारे पास। उसके बाद देखें जी आप लोगों को ये जो नीचे इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं ये वही हैं जो मैंने पीछे ब्लड ग्रुप वाली आप लोगों को ब्लड सेंटर वाली बताई थी, तो सेम वही है आप लोगों को। अगर आप लोगों ने इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं, ट्रांसफरेबल नहीं है, एज के रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक मिलेगी और आप लोगों को ट्रांसजेंडर में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को आप लोगों को पंजाब का डोमिसाइल चाहिए, वैकेंसीज वो नॉन ट्रांसफरेबल हैं। उसके बाद कैंडिडेट ऑलरेडी जो आप लोग गवर्नमेंट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर एक चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। उसके बाद जी हमारे पास आता है जी अगर आप लोग फेक डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे तो आप लोगों की रिजेक्शन हो जाएगी। उसके बाद डिग्रीज इश्यूज बाय यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आप लोगों को डिग्रीज दी गई वही वैलिड होंगी और वही बस कंसिडर की जाएगी, उससे ऊपर वाली जो भी आप लोगों की डिग्रीज होंगी वो कंसिडर नहीं की जाएगी। तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ईमेल की जाएगी, कॉल की जाएगी या एसएमएस आएगा। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि आप लोगों ने जो ईमेल देनी वो आप लोगों की ईमेल एक्टिव हो, जो आप लोगों ने नंबर देना है जिस नंबर पे आप लोगों को कॉल आए वो नंबर भी एक्टिव होना चाहिए और जिस नंबर पे आप लोगों ने एसएमएस के लिए नंबर दिया है वो भी नंबर आप लोगों का एक्टिव होना चाहिए, जिससे आप लोगों को आगाही मिल सके कि आप लोगों का किस दिन टेस्ट है। और आप लोगों ने अपने कंप्लीट टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप लोगों ने जब आप लोगों को कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए तब आप लोगों ने अपने साथ लेके जाने होंगे। तो इसके अंदर है कि अगर आप लोगों ने एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से सेपरेट उस कैटेगरी की दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा और आप लोगों ने उसके ऊपर अप्लाई करना होगा। तो आप लोगों ने अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने एनटीएस की वेबसाइट पर जाना है और जैसे ही आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे ही आप लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड वाले अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद आप लोगों ने एनटीएस को डायरेक्ट आप लोगों ने सेंड करना है। तो आप लोगों ने जब एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो उससे पहले आप लोगों को इसमें एक चालान जनरेट होकर आएगा जो आप लोगों ने 1 लिंक या 1 बिल के थ्रू आप लोगों ने क्या करना होगा, वो पे करना होगा, जो कि आप लोगों के पास बैंक्स, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जिसमें इजी कैश, इजी पैसा, जैज़ कैश, टीसीएस, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, आ जाती हैं। तो आप लोग इसके ऊपर अप्लाई इस तरीके से करेंगे और उसके बाद आप लोगों की ये जो लास्ट डेट है 4/3/2026 इसमें लास्ट डेट है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जहाँ तक। और जो आप लोगों का इसमें एनटीएस टेस्ट जो पास करने की परसेंटेज है वो आप लोगों की 40% परसेंटेज है। आप लोग 40% मार्क्स होंगे तो आप लोग इसमें पास हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।